मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 4 दोस्त थे जो गर्मी के कहर से परेशान थे। उन्होंने प्लान बनाया कि हम गर्मी में कहीं बाहर चलते हैं। सभी गर्मी में बाहर घूमने के लिए तैयार हो गए और बाइक लेकर निकल गए घूमने के लिए। नील, तूने माटीपुर के बारे में पहले कभी सुना है? नहीं यार, लेकिन ये जगह गूगल मैप पर भी नहीं दिख रही। कहीं तू हमें भूला भटका गांव तो नहीं ले जा रहा? आरव, तूने कहा था यहाँ पुराने मंदिर और बावड़ी हैं, लेकिन ये जगह तो सुनसान और वीरान लग रही है। शायद यहीं की गर्मी लोगों को भगा ले गई हो। धूप बहुत तेज थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव में घुसते ही पेड़ सूखे हुए, कुएं सूखे और घर खंडहर नजर आते हैं। एक टूटी झोपड़ी के पास से आवाज आती है। वो लोग उस झोपड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा खटिया पर लेटी हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम सिर्फ घूमने आए हैं अम्मा। ये गांव वीरान क्यों है और यहाँ के सब लोग कहाँ हैं? माटीपुर अब जीते जागते लोगों की जगह नहीं रही बच्ची। हर साल जब गर्मी की लहर चरम पर होती है, वो लौटती है। कौन लौटती है? रूपवती। हाँ, उस रूह का नाम है रूपवती, जिसने कभी अपने जलते हुए तन के साथ ये श्राप छोड़ा था कि जब तक ये धरती तपेगी तब तक वो हर आत्मा को भस्म करेगी। मतलब ये गांव सच में भूतिया है? हाँ, यहाँ जो रुकता है वो या तो पिघल जाता है या जलकर राख हो जाता है। ये सब सुनकर वो डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। रात को सब मंदिर के पास एक पुरानी हवेली में रुकते हैं, जहां अंधेरा और गर्मी असहनीय थी। हाँ, तुम लोगों ने देखा? पंखा बंद है, फिर भी हवा नहीं चल रही, और ये पसीना जैसे कोई शरीर में आग लगा रहा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे कान में। अचानक हवेली के आंगन में दरवाजा अपने आप भड़भड़ाता है। किसने बंद किया ये दरवाजा? कोई अंदर है? टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली परछाई नजर आती है। एक लड़की जलते हुए बालों और लाल आंखों के साथ दिखाई देती है। गर्मी आई है और अब तुम सब जलोगे। अगली सुबह सब डर के मारे अम्मा के पास भागते हैं। अम्मा, वो आ गई है। आपने जो कहा था वो सच है, वो रूपवती आ गई है। अम्मा, हमें उस रूपवती के बारे में बताओ। उसके साथ क्या हुआ था और वो ऐसे गर्मियों के समय ही क्यों आती है? रूपवती कभी इस गांव की सबसे सुंदर और नेक लड़की थी, लेकिन एक साल भयंकर गर्मी में उसकी शादी से पहले ही वो पानी के लिए दर दर भटकी। कुएं सूख चुके थे। लोग मदद करने की जगह उसकी हंसी उड़ाते रहे। क्या हुआ फिर? आखिर एक दिन जलते सूरज के नीचे उसकी चीखें सबने सुनी। उसने खुद को आग लगा ली और श्राप दिया, जैसे मैं इस गर्मी में मरी वैसे ही ये गांव भी हर गर्मी में जलेगा। तभी से हर साल लू के साथ उसकी आत्मा लौटती है। तभी राजीव अचानक लापता हो जाता है। राजीव कहाँ गया? वो तो मेरे साथ ही था। मतलब वो जल गया। एक बार फिर वही भूतनी आती है। मैंने कहा था गर्मी मेरी है, तुम मेरे गांव में नहीं रुक सकते। एक ही रास्ता है, पुराना कुआं जो अब बंद है। उसके नीचे एक देवी की मूर्ति है, उसे जल से स्पर्श कर दो, तभी ये श्राप टूटेगा। अम्मा की बात सुनकर उस कुएं की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में लू की हवा से सबके कपड़े जलने लगते हैं। नील गिर जाता है। सिया कुएं के नीचे उतरती है। ओ माँ, इस गांव को तपा मत, तेरा ही अंश शांति दे सकता है। जैसे ही जल की बूंद मूर्ति पर गिरती है, जोरदार बिजली चमकती है और सब शांत हो जाता है। गांव में हवाएं बहने लगती हैं, पेड़ हरे
और बूढ़ी अम्मा रोने लगती हैं। तुमने उसे मुक्त कर दिया बच्चों, अब माटीपुर फिर से जी उठेगा। शायद उसकी आत्मा भी अब शांत हो गई। गर्मी गई नहीं, लेकिन उसकी आग अब इंसानों को नहीं जलाएगी। उस दिन के बाद माटीपुर फिर से बसने लगा। रूपवती की आत्मा शांत हो गई, लेकिन हर साल जब गर्मी चरम पर होती, लोग एक छोटी पूजा जरूर करते ताकि उस आग की याद फिर कभी न लौटे। इसी तरह गर्मी खत्म हो चुकी है। गांव में कुछ परिवार लौट आए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं पानी भर रही हैं। नील, सिया और आरव फिर माटीपुर आए हैं, राजीव की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। कौन सोच सकता है कि यहीं पर हमने मौत को इतने करीब से देखा था। वो तो हमसे पहले चला गया, लेकिन कम से कम अब गांव में तो सब ठीक है। ठीक उसी समय गांव के मंदिर से एक चीख निकलती है। अरे अरे, मंदिर में पंडित जी बेहोश पड़े हैं और देवी की मूर्ति खून से लथपथ है। पंडित को होश आता है। मैंने उसे देखा, वो फिर लौटी है, पर अब वो अकेली नहीं है। क्या मतलब? उस राख से एक और रूह निकली है, उसकी माँ, जिसने बेटी को मरते देखा था। वो अब श्राप को जारी रखेगी। तो असली मुक्ति अभी नहीं मिली? नहीं, और अब ये श्राप केवल गर्मी तक सीमित नहीं, ये हर उस इंसान को जलाएगा जो माटीपुर में बिना शुद्ध हृदय से प्रवेश करेगा। रात को आरव को सपना आता है। राजीव उसके पास खड़ा है। आरव चौंक कर उठता है। कहीं उसका शरीर पूरी तरह भस्म नहीं हुआ हो, या उसकी आत्मा भी अब एक श्राप बन गई हो। फिर सुबह गांव में खबर आती है कि कुएं से अजीब आवाजें आने लगी थीं। मंदिर की सीढ़ियों पर हर सुबह राख में एक जलते पैर का निशान मिलने लगा था। गांव वाले परेशान हो उठे। हाँ, हमने तो सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था आग को बुझाने से पहले उसकी राख भी बहा दो, तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। पंडित विशरद, सिया, आरव और नील मिलकर गांव के पुराने शमशान में जाते हैं जहां राजीव की अस्थियां रखी गई थीं। जैसे ही सब मिलकर मंत्र पढ़ते हैं तो वहां एक घना अंधेरा छा जाता है। धुएं से दो भूतिया आकृतियां निकलती हैं, एक रूपवती की और दूसरी उसकी मां की। मेरी बेटी को अग्नि दी, मेरी अस्थियां जलाई नहीं। अब हर मां रोएगी, हर बेटा अधूरा जलेगा। रूपवती की माँ, अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र है तो बदले की अग्नि को छोड़ दो। देखो, गांव अब तर्पण कर रहा है, तुम्हारी बेटी को मोक्ष मिला, अब तुम भी मुक्त हो जाओ। एक पल को सब शांत हो जाता है। फिर पंडित विशेष पूजा करता है। गांव वाले मिलकर शुद्धिकरण करते हैं। रात के अंत में आकाश में एक रोशनी दिखाई देती है और दोनों रूहें एक साथ ऊपर चली जाती हैं। 2 साल बीत चुके हैं। माटीपुर में अब लोग रहते हैं, खेतों में फसल उगने लगी है, लेकिन एक गर्मी फिर से दरवाजे पर है और इस बार आग हवा से नहीं, लोगों की आत्मा से निकलेगी। हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है और मंदिर में धूपदान खुद से जल उठा। सब मिलकर गांव के बीचों बीच उस पुराने मंदिर के पास एक त्रिभुज आकृति में बैठते हैं। धीरे धीरे हवा गर्म होने लगती है, आकाश लाल हो जाता है। राजीव की आकृति हवा में बनती है। क्यों बुलाया मुझे? तुम्ही ने तो मुझे छोड़ा था। मुझे अग्नि दी, लेकिन स्मृति नहीं। माफ कर दो भाई, हमें लगा तुम मुक्त हो गए। मुक्ति वो नहीं होती जो तुम सोचते हो। मुझे जलाया गया, लेकिन मेरी राख फैलाई नहीं गई। अब मैं हर उस आत्मा के साथ जलता हूं जो अधूरी मौत मरती है। मैं राजीव को मुक्त करूंगी। सिया मिट्टी में जल और फूल मिलाकर एक दीपक राजीव की ओर बढ़ाती है। तू अब सिर्फ एक भूत नहीं, तू हमारा दोस्त था। हवा शांत हो जाती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं और इसी तरह सब पहले जैसा सब ठीक हो जाता है।